हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर होती है और ये असेसमेंट किसी दूसरे एसएससी की सर्च के आधार पर है और वो सर्च 31 मार्च 2021 से पहले होती है, तो क्या ये असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर होनी चाहिए या सेक्शन 153C के अंदर होनी चाहिए? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस सेजल ज्वेलरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया। ये केस 494 ITR पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी की असेसमेंट हुई वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 हुई। केस के फैक्ट से ये चीज क्लियर थी कि एसएससी की असेसमेंट करने में किसी और एसएससी के यहां जो मटेरियल मिला था सर्च के अंदर, उस मटेरियल को इस्तेमाल किया गया। एसएससी की मेन कंटेंशन ये थी कि जो सेक्शन 153C है उस सेक्शन के अंदर तब असेसमेंट की जाती है जब किसी दूसरे एसएससी की सर्च में एसएससी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, कोई असेस सीज्ड पाया जाता है और ये एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन है। और सेक्शन 153A रेड विद सेक्शन 153C की सोल है, वो ये कहती है कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज उस सेक्शन के अंदर है, जो कि ये कहती है कि सेक्शन 139, सेक्शन 147, 148 में चाहे कुछ भी लिखा हो, जो असेसमेंट है वो सेक्शन 153C में होगी। इसका मतलब कि ये स्पेशलाइज्ड सेक्शन है। जब कोर्ट ने एसएससी की इस दलील को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी की जो असेसमेंट की गई है सेक्शन 147 के अंदर वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सर्च मटेरियल के आधार पर है जो सर्च मटेरियल किसी और एसएससी की सर्च के अंदर मिला है। कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 153C की असेसमेंट है वो सर्च के आधार पर होती है और जो सेक्शन 148 है उसके अंदर कोई ऐसा बात नहीं कही गई है या उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेम्पलेट नहीं किया गया है कि सेक्शन 148 की जो असेसमेंट है वो सर्च के आधार पर हो सकती है 31 मार्च 2021 से पहले की सर्चेस के अंदर। कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 147 है वो स्पेसिफिकली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए है और जो सेक्शन 153C और सेक्शन 147 है उनके जो प्रोविजंस हैं वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है। आल्दो जो दोनों का जो डीमिंग इफेक्ट है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो असेसमेंट सेक्शन 147 में होनी है उसको 147 में किया जाना चाहिए और जो असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी है वो सेक्शन 153C में होनी चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, दोनों असेसमेंट्स के अंदर एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है, लेकिन जहां पर 31 मार्च 2021 से पहले की सर्चेज हैं और उन सर्चेज के अंदर और जो असेसमेंट 31 मार्च 2021 से पहले की गई हैं उन असेसमेंट्स के अंदर ये बात क्लियर है इस केस के थ्रू कि जो सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट होनी है किसी सर्च मटेरियल के आधार पर, वो सेक्शन 147 के अंदर नहीं की जा सकती। सेक्शन 153C एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन है और ये भी एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो जर्नल प्रोविजंस के ऊपर जो है वो रूल करते हैं। हालांकि कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिला कि जो सर्चेस 31 मार्च 2021 से पहले हुई और उन सर्चेस के आधार पर डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2021 के बाद वो असेसमेंट्स जो हैं वो सेक्शन 153C के अंदर कंप्लीट कर दी, तो उस क्योंकि वहां पे भी सेक्शन 153C सब सेक्शन 3 में ये कहा गया कि जो सर्चेस 31 मार्च 2021 से पहले हुई उनकी असेसमेंट फिर बाद में सेक्शन 153C में नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो असेसमेंट जिस प्रोविजन के हिसाब से जिस सेक्शन में होनी है वो उसी सेक्शन के अंदर होनी चाहिए। यदि गलत सेक्शन के अंदर हुई है तो वो एक सब्सटेंशियल
ब्रीच है प्रोविजंस का और असेसमेंट उस बेसिस पर भी क्वैश होनी चाहिए। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट थी सेक्शन 147 की, उसको इस आधार पर क्वैश किया गया कि वो सेक्शन 153C के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्च मटेरियल के आधार पर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेजल ज्वेलरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस 494 ITR पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।